इस बच्चे की हालत देखिए ज़रा। और मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जो हालत है उसमें मेडिकल करवाने की ज़रूरत भी है। गाली मत दें, ये वो जुमला था जिसने ज़ैन को सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज कर दिया। इसके साथ ये जुल्म कैसे हुआ, किसने किया, इसी से जानते हैं। मैं काम पर गया हूँ, मुझे उन्होंने काम कहा, अच्छा। मुझे समझ नहीं लगी। अच्छा। मैंने कहा, मैंने दोबारा पूछा उस्ताद से, उस्ताद जी क्या काम कहा आपने? उसने पास आकर मुझे थप्पड़ मारा और गाली निकाल दी है। तो बेटा मुझे ये बताओ कि फिर आपने उनको जब मना किया है तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1-2 दिन गुजरे हैं और फैक्ट्री का मालिक मुझे कहता है कि तुम्हारी इधर से लाश ही आएगी। मुझे लिटरली तकलीफ हो रही है कि मैं उससे इस हालात में बात कर रहा हूँ, मगर मजबूरी है, उसके लिए बोलना भी मुश्किल है। तो मैं उनकी वालदा से बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी ये की होया बच्चे के नाल? ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ जी। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। गाली मत दें, ये वो जुमला था जिसने ज़ैन को सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज कर दिया। इसके साथ ये जुल्म कैसे हुआ, किसने किया, इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन क्या हुआ आपके साथ? हुआ ये है कि मैं काम पर गया हूँ और मुझे उन्होंने काम कहा मेरे उस्ताद ने। कहाँ पे काम करते थे? मैं यहाँ पे पास ही फैक्ट्री है, अच्छा। उधर काम करता था मैं। तो चारपाई पे किस तरह है? रीढ़ की हड्डी कैसे टूटी आप? रीढ़ की हड्डी, इन इन तीनों की प्लानिंग थी मुझे गिराने की। गिराने की प्लानिंग थी? जी। तो हुआ क्या था आपके साथ? आप काम पे जाते थे, क्या करते थे? मैं काम पर गया हूँ, मुझे उन्होंने काम कहा, अच्छा। मुझे समझ नहीं लगी। अच्छा। मैंने कहा, मैंने दोबारा पूछा उस्ताद से, उस्ताद जी क्या काम कहा आपने? उसने पास आकर मुझे थप्पड़ मारा और गाली निकाल दी है। उसके बाद मैं अपने पापा को लेकर गया हूँ। मुझे ये बताओ कि उस फैक्ट्री के अंदर थप्पड़ मारना, गालियां देना, ये आम है? जी। नाज़रीन, एक गरीब इंसान जब अपने घर से निकलता है, उसके कस्मापुरसी के हालात में वो होता है, तो वो बाहर जाए, मेहनत मजदूरी करे और फिर वो मालिकान के थप्पड़ खाए, गालियां सुने। क्या उसका ये हक नहीं है कि वो जो भी मेहनत कर रहा है उसको इज्जत के साथ उसकी रोजी रोटी दी जाए जो वो कमा रहा है? तो बेटा मुझे ये बताओ कि फिर आपने उनको जब मना किया है तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1-2 दिन गुजरे हैं और फैक्ट्री का मालिक मुझे कहता है कि तुम्हारी इधर से लाश ही आएगी। उसके बाद क्या, एक दिन ही गुजरा होगा, मुझे नीचे गिरा दिया गया। कैसे गिराया नीचे? कैसे गिराया? जुम्मे का दिन था। ठीक है। मैं गया हूँ यहाँ से, घर से जुम्मा पढ़ के गया हूँ और वहाँ पे ख़त्म शरीफ होता था और वहाँ पे देग आती थी। मैं घर से खाना नहीं खा कर गया और उसने मुझे काम बोला है, मुझे कहता है मेरे मेरे साथ आके काम करा दे। ठीक है। मैंने कहा पहले मैं जुम्मा पढ़ रहा हूँ। वो घर से लेके गया आपको? नहीं, पहले मैं जुम्मा पढ़ रहा हूँ तो फिर आके काम करा देता हूँ। अच्छा। जुम्मा पढ़ के गया ही हूँ अभी, तो फिर खाना आ जाता है। खाना खाना खाते साथ ही मैं ऊपर गया हूँ तो बंडल उठाने लगा हूँ, उसने झटका मारा तो मैं नीचे आ गया। उसने आपको छत से धक्का दे दिया? जी। किसने दिया था धक्का? क्या नाम था उसका? इखलाक। इखलाक ने आपको छत से धक्का दे दिया? जी। तो उसके बाद आप जमीन पे गिरे, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आप पैरालाइज हो गए। जी। तो वो मैं अभी भी नाज़रीन मैं देख सकता हूँ उस बेचारे से बहुत मुश्किल हो रही है उसको बात करते हुए। मुझे लिटरली तकलीफ हो रही है कि मैं उससे इस हालात में बात कर रहा हूँ, मगर मजबूरी है, उसके लिए बोलना भी मुश्किल है। तो मैं उनकी वालदा से बात कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ਹਾਂ, माँ जी ये की होया बच्चे के नाल? ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ जी। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ ਨੇ। पहले छोड़ देता हूँ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਕਿਆ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ
काफी मुश्किल ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਜੀਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ, ਬੈੱਡ, ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इन मजलूमों की मदद की जाए और जैन को दोबारा चलने का मौका दिया जाए, इसका इलाज करवाया जाए और इस पर ख़र्चा किया जाए जितना होता है। हम हमारे टैक्स के पैसों से बेशक खर्चा दिया जाए, हमारे पास हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, हमारे टैक्स पे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, तो इसका इलाज करवाया जाए, ये हमारी गुजारिश है। तो मुझे माँ जी ये बताइएगा कि जब आपका ये बच्चे को मसला हुआ तो कितनी देर तक फिर आपने इसको किस तरह संभाला है, किस तरह संभालती है? बहुत मुश्किल से संभालती, बहुत नहीं, मैं वो देख रहा हूँ ना, ये काफी देर से बेड पे हैं, तो इसको कौन संभालता, कौन मैं खुद ही संभालती हूँ। आपको संभालती है? क्या मुश्किल पेश आती है? मुश्किल आती है, उठाने में मुश्किल है, पैम्पर चेंज करने में मुश्किल है, डायपर लगाया हुआ है? हाँ जी, यूनिट बैग चेंज करने में मुश्किल है। यूरिन बैग लगा हुआ है, हाँ। वॉशरूम का मतलब ऊपर ही से? ऊपर ही सारा सिस्टम ऊपर ही, इसके कपड़े चेंज करने में मुश्किल है, खाने पीने में मुश्किल है। तो पुलिस ने आपके साथ कोई तावन नहीं किया? इसने तावन क्या करना है, वो पकड़े गए थे, उनको छोड़ दिए, पकड़े गए तो छोड़ दिए? छोड़ दिए। तो क्यों छोड़ा उनको? तो वो क्या कहते हैं, कोई आपको? कुछ भी नहीं कहते, उनके क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहते। मेरे साथ इस वक्त जैन के वालिद साहब भी मौजूद हैं, हम बाकी की कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइए बच्चे के साथ वाकया क्या हुआ है? बच्चा भी सही तरह नहीं बोल पा रहा। ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ठीक है। ਉਹ ਫੋਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹਦ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ? ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। अच्छा, तो इस अगर उसने काम दोबारा पूछ लिया था, कोई बड़ी बात तो नहीं थी इसमें? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ। अच्छा, ये आपके पास पहले आया है? हाँ जी, हाँ जी। जब ये मार कुटाई वाला वाकया हुआ है, ये आपके पास आया, आप इसको लेके गए? हाँ जी। ठीक है। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਦ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਪੂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬੜਾ ਧੋਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹੇ ਤਾਂ ਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਜ ਜੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀ। अच्छा। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਹਾਜੀ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੈਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ठीक है। ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਹ ਨੇ। सही। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ उसके ਕਿਉਂ? बाद जब मुझे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਈ ਗਿਆ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਪਿਓ इस ਨੂੰ ਕਿਹਾ। रंजिश में उसने मतलब कि ये रंजिश ली कि अब बच्चे ने गाली की बात और थप्पड़ की बात जाके अपने वालिद को बताई हाँ जी, और उसने तजलील बर्दाश्त नहीं हाँ की, जी। तो उसको इस चीज का रंज लगा उनको इस चीज का, और उन्होंने इसको छत से नीचे फेंक दिया। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਹਾਜੀ ਲਿਆਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ पुलिस में आपने ਜ਼ੈਨ FIR करवाई? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗਾਇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। अच्छा, बकायदा उन्होंने धमकी दी है हाँ जी। कि तुमने मेरी शिकायत की है हाँ जी। और अब तेरी यहाँ से लाश ही जाएगी। तो मुझे बस ये एक बात बताएं कि पुलिस को आप पुलिस कंप्लेन कर सकते थे इस बात पे? ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੇ, ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰੇ ਉਰੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 2-3 ਦਿਨ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ पैसे कहाँ से लगाते रहे? मैं अभी आपके घर आया हूँ, मुझे यहाँ पे कसमा पुरसी के हालात लग रहे हैं, मुश्किल आपका गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, अच्छा, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ, ਯਾਰ कितना का कर्जा चढ़ गया इस मामले में? ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 10-12 लाख रुपए आप पे कर्जा आ गया हुआ है। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। बच्चे का इलाज भी मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ तो मुझे आप ये बात बताएं कि पुलिस का रवैया कैसा था आपके साथ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ। अच्छा।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰਚੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ठीक है ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। सही है ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਹਨ ਐਮਐਸ ਦੇ, ਕਦੇ ਜਰਨਲ ਟੋਰਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਗੁਰਕੀ ਟੋਰਿਆ। बच्चे का मेडिकल भी नहीं हुआ अभी तक? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। पुलिस वालों ने बच्चे का मेडिकल तक नहीं करवाया, जबकि उसकी हम आपको यकीन करें सोशल मीडिया पे भी तस्वीरें नहीं दिखा सकते जो उस बच्चे के हालात हैं। तो ये पुलिस वालों का तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि अगर उसको चोट लगी है और उसका प्रॉपर मेडिकल करवाया जाता। तो आप को कंफर्म है उसका मेडिकल नहीं हुआ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਰਨਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਆ ਕਾਗਜ਼, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਕੋਟ ਖਵਾਇਆ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ साइन करके दीजिए। ठीक है, तो पुलिस का रवैया कैसा रहा है आपके साथ? वो तो मुझे पता चल गया, अंदाजा हो गया है मुझे कि जब एक पुलिस वालों ने जब एक इतने बड़े इंसिडेंट की उन्होंने मेडिकल ही नहीं करवाई, तो रवैये की तो मुझे समझ में आ गई है बात कि पुलिस वालों का आप लोगों के साथ रवैया क्या होगा। हाँ जी, तो इसके अलावा पुलिस ने बाद में आपको तो नहीं कुछ कहा? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੋ ਸਾਈਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ अच्छा, जबरदस्ती आपको साइन, वो आपको साइन के लिए, वो आपको को सुलह के लिए प्रेशराइज कर रहे होंगे। नाजरीन, ये बहुत ही सादा लो लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता चीज़ का। इनको ये नहीं पता कि पुलिस वाले इनसे साइन करवा रहे हैं, मेडिकल नहीं करवाया, मेडिकल ज़रूरी होता है। इन बेचारों को बिल्कुल किसी चीज़ का नहीं पता। तो ये हमारा जो माशरा है इसका एक रिवाज बन चुका है मरे को मारने वाला। इंसान गरीब है, कोई बात नहीं, रहम किसी में नहीं है, गालियाँ देंगे, मारेंगे और पीटेंगे और जुल्म की इंतहा करेंगे। जब तक जुल्म की इंतहा नहीं करेंगे इनको सुकून नहीं मिलेगा। इस बच्चे की हालत देखिए ज़रा, और मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जो हालत है उसमें मेडिकल करवाने की ज़रूरत भी है। अब ये आंखों से नज़र आ रही है, ये दिखाइए। इस बच्चे के हाथ भी मुड़ चुके हैं, ये गर्दन के मोरे भी टूट गए, गर्दन के मोरे भी टूट गए हैं, रीढ़ की हड्डी भी टूट रीढ़ की हड्डी टूट गई हुई है। और मैं आपको ज़रा इसके पाँव दिखाऊं, उसका पूरा जिस्म पैरालाइज हो चुका है, उसके पाँव मुड़ चुके हैं और उसको वो वॉशरूम तक नहीं जा सकता और उसको डाइपर लगाना पड़ता है। और उसकी वालदा के लिए कितना मुश्किल है ये सब कुछ करना। अभी पुलिस का भी मैं ये देख रहा हूँ कि जो इन्होंने मुझे बताया इन जैन के वालिद साहब ने कि पुलिस इनको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने की कोशिश कर रही है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं शायद इनको किसी ने बताया नहीं है, वो मे भी हो सकता है कि इनसे सुलहनामा लिखवा रही हों या केस डिसमिस करवाने के लिए जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कागज़ों का पेट भरने के लिए जो कागजात चाहिए होते हैं वो पूरे करवा रहे हों। तो सर आपने कोई वकील वगैरह कुछ नहीं किया? आपका कोई बंदा नहीं है? कुछ नहीं किया, वकील की करना है जो कोई इन्ना अपने को फुर्सत ही नहीं है। वकीला में पैसे ही मंगने। अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है कि ये बहुत ही सादा लोग हैं, इनकी भरपूर मदद की जाए, इनको कानूनी तौर पे भी मदद दी जाए और इनको मेडिकल तौर पे भी मदद दी जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।